नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सूर और उनके भ्रमर गीत पर सतत चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करते हुए हम भक्तिकाल, कृष्ण भक्ति संप्रदाय और भ्रमर गीत सार के व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक पक्ष पर यहाँ पर विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इन कालांशों में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों, प्रश्नों और विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी समावेशित किया गया है। तो सूरदास के जिन पदों को हम भ्रमर गीत सार में देखते हैं या सूर सागर में देखते हैं या सूर सारावली में देखते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार के पद दिखाई देते हैं, उनके सख्य भाव के पद दिखाई देते हैं, कृष्ण की बाल लीला के पद दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो उनकी इन भंगिमाओं से अनमेल हैं। उन्हीं के बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित नहीं हुए थे उससे पहले ऐसे पदों की रचना कर रहे थे। उनमें से एक है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। तो मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, इसकी दशा तो जहाज के उस पंछी के समान ही है जो अन्यत्र आसरा नहीं पाने के कारण पुनः जहाज पर ही लौटकर आता है। तो इस पद में जो ईश्वर के प्रति जो अनन्यता दर्शाई गई है वो इसकी विशेषता है और ये सूरदास का पद है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक पद और है जिसका जो यदि कलेवर भंगिमा देखें तो जो कबीर की तरह या अन्य संत कवियों की तरह लगती है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस भेदभाव नहीं मानत, कंचन करत खरो। तो ये जो आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति है और ईश्वर का गुणगान करने की प्रवृत्ति है वो भी सूर के पदों में भक्ति और श्रृंगार से इतर देखी जा सकती है। जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं और जो भक्ति का उदय 1400 से 1700 यदि हिंदी साहित्य का कालखंड देखें तो वहाँ पर देखा जाता है, तो भक्ति काल जो आंदोलन है उसके उदय की पृष्ठभूमि देखें और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि जो भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जो कि अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है और भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भज धातु से मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। भक्ति का उदय कहाँ हुआ तो दक्षिण भारत में उदय माना जाता है और जो बात उत्तर में यदि देखें तो उत्तर भारत में जिस समय सिद्ध और नाथ थे, 84 सिद्ध और जो नाथ थे, उसी समय जो दक्षिण में आलवार संत जो है वो भक्ति का प्रचार कर रहे थे। दक्षिण में आलवार संत, तो आलवार संतों का ही समर्थन जो है वो वैष्णव आचार्यों ने किया और इस तरह भक्ति का प्रचार और प्रसार हुआ। तो यहाँ प्रश्न फिर बनता है आलवार क्या है और नैनार क्या है। तो दो तरह के संत माने गए, आलवार और नैनमार या नैनार। तो जो आलवार हैं, आलवार यदि देखे जाएं तो आलवार जो तमिल जो दक्षिण के संत हैं तो तमिल कवि और जो संत हैं उन्हें आलवार कहा गया, तमिल संत हैं। और ये जो है विष्णु के उपासक थे। दक्षिण के जो वैष्णव जो संत हुए उन्हें आलवार कहा गया और इनकी संख्या 12 है, ये ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। और इनका जो पदों का संग्रह है वो दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। यदि 12 आलवार संतों के नाम जाने जाएं तो पौणे आलवार, भूतत्तालवार, पेयालवार, तिरुमाली से आलवार, नम्मालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार,
पेरियालवार, आंडाल, तोंडरडिप्पोडियालवार, तिरुप्पानालवार और तिरुमंगेयालवार, ये जो 12 जो संत हैं वो माने जाते हैं, और जिसमें आंडाल नाम की जो महिला हुई वो भी एक संत मानी जाती हैं। तो ये 12 जो वैष्णव संत हैं वो आलवार कहलाए। नैनार जो है दक्षिण के जो शिव हैं, शिव का अर्थ है शिव की उपासना करने वाले शिव कहलाते हैं, तो दक्षिण के शिव नैनार कहलाए और इनकी संख्या 63 मानी गई। तो ये कुछ प्रश्न इनसे संबंधित बनते हैं। तो जब हम वैष्णव आचार्यों की बात कर रहे हैं कि आलवार जो संतों को वैष्णव आचार्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, तो वैष्णव धर्म की जो स्थापना करने वाले हैं या उसके जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं उसमें 4 आचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य या निम्बार्क कह लीजिए। विष्णु स्वामी के मत का ही प्रवर्तन बाद में वल्लभाचार्य जो शुद्धाद्वैतवाद लेकर आते हैं वो है। तो यहाँ पर जब ये तो अगर वैष्णव की बात करेंगे, विष्णु की उपासना करने वाले, तो ये सगुण भक्ति के प्रचारक प्रसारक हुए। लेकिन सगुण से पहले जो है वहाँ पर जो निर्गुण भक्ति वहाँ पर आई। तो निर्गुण की बात जहाँ करते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो दर्शन आता है जो भक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण माना जाता है वो है शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो यदि भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक जो देखे जाएं तो वो शंकराचार्य माने जाते हैं। और जो शंकराचार्य हैं इन्होंने भक्ति के ज्ञानवादी जो रूप है, निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन को प्रचारित किया। और उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उनका मानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। इन्होंने प्रस्थानमयी जो है इसका भाष्य भी प्रस्तुत किया है। और प्रस्थानमयी क्या है? उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता जो उसका भाष्य यहाँ पर दिया है। और साथ ही स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, ये भी ध्यातव्य है। स्मृति संप्रदाय निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन है, तो निर्गुण दर्शन है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इनके अनुसार जगत मिथ्या है और ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। बंधन का कारण अज्ञान है और ज्ञान से ही सत्य की लब्धि हो सकती है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। ये सत्य जो है 3 प्रकार का होता है, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक। यदि जो पारमार्थिक यहाँ पर देखें तो पारमार्थिक स्तर पर केवल और केवल एक ही सत्ता मिलती है, वो है ब्रह्म, बाकी और कुछ भी नहीं है। यदि जो वहाँ पर जो व्यवहारिक स्तर पर यदि देखा जाए तो व्यवहारिक स्तर पर ईश्वर, जीव और जगत, ये 3 सत्ताएं मिलती हैं। ईश्वर, जीव और जगत। जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है और जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब जरूर है लेकिन उससे ये आभास नहीं है, वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है। और जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। तो यहाँ पर ये माना गया है प्रातिभासिक में कि जगत जो है वो ब्रह्म का आभास है। तो ये कुछ मूल स्थापनाएं हैं। शंकर के इस भक्ति दर्शन का यदि देखें तो भक्ति पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि भक्ति के लिए वहाँ एक भक्त होता है और एक आराध्य होता है और उसमें भेद स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि जो आराध्य होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है। लेकिन शंकर में जो शंकर का ये सिद्धांत है उसमें ब्रह्म और जीव जो है वो तत्वतः एक ही माने गए हैं। तो इसमें वे भक्ति को महत्व देते हैं, लेकिन भक्ति से न तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और न ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। एक तरह से शंकराचार्य के इस अद्वैतवाद जैसे जो नीरस जो मत कहा जाएगा, जो कि लोगों को रुचिकर नहीं लगा, उसके प्रतिवाद में, उसके विरोध में कालांतर में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो कि विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद कहलाए। तो इन दर्शनों को यदि देखते हैं तो जो पहला वैष्णव
जो मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है, और जिसके जो प्रवर्तक हैं या प्रचारक हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं, जो जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, और ये वैष्णव हैं, जो विष्णु के भक्त हैं वो माने जाते हैं। इनके अनुसार ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है, और सत चित और आनंद उसके गुण है। तो सदा सच्चितानंद जो रूप है वो बताया गया है। आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर के अंश माने गए हैं, और जो ईश्वर है उसे अंशी माना गया है। तो जीव और जगत जो है वो अंश है, और ईश्वर को यहाँ पर अंशी माना गया है। तो सगुण ईश्वर का उपदेश देते हैं, और लोगों को त्याग और तपस्या के द्वारा उन्होंने भक्ति करने को कहा है। इनका एक सिद्धांत है तत्वमसि। तत्वमसि के आधार पर ये सगुण भक्ति करते हैं, और इसमें दास्य भाव माना जाता है। तत् का अर्थ है उनका, त्वम का अर्थ है तू, असि का अर्थ है सेवक, अर्थात तू उसका सेवक है, तू ईश्वर का सेवक है। तो इस दास्य भाव के आधार पर वहाँ भक्ति की जाती है। यहाँ ईश्वर और जो जीव और ईश्वर का संबंध है वो शेषी संबंध है। शेष जो है वो दास है, और शेषी जो है ब्रह्म या स्वामी है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है। विष्णु और नारायण की उपासना स्वीकार की, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। यद्यपि यहाँ इनके राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को रामानंद लेकर आते हैं, जो हमने कबीर में और तुलसी के समय पढ़ा है। और इन सभी सिद्धांतों से अवतारवाद और धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में। अब जो द्वैतवाद की बात करते हैं, तो द्वैतवाद को ही तत्ववाद भी कहा जाता है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य कहलाते हैं। तो जब हम द्वैतवाद की जब बात करते हैं, तो जो मध्वाचार्य हैं, वेदांत दर्शन के 3 जो दार्शनिक हुए हैं, जो रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, उनके साथ ही इनका नाम भी लिया जाता है। दक्षिण भारत के जो बेलीग्राम है वहाँ इनका जन्म हुआ है, दक्षिण भारत में। और इन्होंने भी जो अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, उसका ये घोर विरोध करते हैं, और ये तत्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। उनके इस मत के हिसाब से जीव जो है वो अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। तो अल्पज्ञ जो जीव है वो सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर कार्य करता है। जीव अल्पज्ञ है, और जो विष्णु है वो सर्वज्ञ है, ये कहा गया है इसमें। तो जो अल्पज्ञ जीव है वो सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर कार्य करता है, और यहाँ पर ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, ये वो बताते हैं। और वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। तो ये जो मध्वाचार्य का जो संप्रदाय यदि देखा जाए तो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं द्वैतवाद से संबंधित, जो तत्ववाद कहा जाता है। इसके पश्चात जो एक महत्वपूर्ण वैष्णव संप्रदाय आता है, द्वैतवाद। और द्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। इनका समय यद्यपि अनिर्णित है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं, कुछ आलोचक जो भंडारकर जैसे हैं, डॉक्टर भंडारकर, वो 1162 ईस्वी के आसपास इनका समय निर्धारित करते हैं। यही सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। रामानुजाचार्य के समकालीन माने जाते हैं, और जो दार्शनिक सिद्धांत है इस मतवाद का, वो भेदाभेदवाद या द्वैतवाद ये कहा जाता है। इसके अनुसार जीव जो है वो अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो इसीलिए द्वैत भी है और अद्वैत भी है। तो दोनों होने के कारण द्वैतवाद कहलाता है। इसका मतलब है कि अवस्था भेद से जीव ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, जीव अणु है, अल्पज्ञ है, और भक्ति ही मुक्ति का साधन है। तो ये सांसारिक दृष्टि से भिन्न मानते हैं, लेकिन तत्वतः एक ही है।
और अंतिम परिणति में वे दोनों एक हो जाते हैं, जिस प्रकार कृष्ण और गोपियां। तो इस संप्रदाय में देखें यदि तो राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। विष्णु कृष्ण के रूप में है और जो शक्ति जो है वो राधा के रूप में यहाँ पर आराध्य बनती हैं। और निम्बार्क संप्रदाय के जो कवि हैं उन्होंने ब्रजभाषा में सुंदर पद रचना की है। अगला जो वैष्णव जो मतवाद है वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। जो 4 मत हैं अद्वैतवाद के विरोध में जो आए वो शुद्धाद्वैतवाद हैं और इसके जो प्रवर्तक है विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य का संप्रदाय जो आज है उसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही माना जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के बाद जो चर्चित रहे हैं वो वल्लभाचार्य रहे हैं। ये भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है, लेकिन ये सगुण का समर्थक है और शुद्ध शब्द जो है वो विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग में लिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जगत की सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त है, अर्थात जो कृष्ण है वो योगेश्वर है, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और वो इस प्रकार सृष्टि से अलिप्त हैं, जैसे कमल कीचड़ में। तो वल्लभ ने विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है और वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। शुद्धाद्वैतवाद जो वल्लभ संप्रदाय माना जाता है जिसमें, तो ये तो विभिन्न मत रहे जो अद्वैतवाद के विरोध में आए। तो इन्हीं के साथ यदि प्रमुख वैष्णव संप्रदाय देखे जाएं तो श्री, ब्रह्म, रुद्र और जो सनकादि 4 संप्रदाय माने जाते हैं। इनके प्रवर्तक वैष्णव जो संत रहे हैं वो रहे हैं, जिनमें श्री संप्रदाय के रंगनाथ मुनि माने जाते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य माने जाते हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी माने जाते हैं और जो सनकादि संप्रदाय हैं उसके निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। ये 4 संप्रदाय हैं। जो रामानुजाचार्य हैं वो श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, इसीलिए कभी कभी इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। और वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस आधार प्रदान किया, तो वे भी विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्म, रुद्र और सनकादि कृष्ण को आराध्य मानते हैं। ब्रह्म, रुद्र और जो सनकादि जो हैं वो कृष्ण को आराध्य मानते हैं। यदि अन्य संप्रदायों को देखें तो जो रामावत संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक रामानंद हैं। ये सुमेलित कीजिए, उनमें पूछा जा सकता है। महापुरुषीय जो संप्रदाय एक चला उसके जो प्रवर्तक हैं वो शंकर देव हैं। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास हैं। रसिक संप्रदाय के अग्रदास प्रवर्तक हैं। इसी तरह उद्दती जो संप्रदाय है उसके सहजानंद या स्वामीनारायण भी उल्लेख मिलता है, ये प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय के या इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, जो हरिदास हैं स्वामी हरिदास वो इसके प्रवर्तक हैं। तत्सुखी जो संप्रदाय हैं उसके जो प्रवर्तक हैं वो जीवाराम हैं। राधा वल्लभी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के। महानुभाव जो संप्रदाय है उसके चक्रधर प्रवर्तक हैं। महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर प्रवर्तक हैं। और इसी तरह जो वारकरी
संप्रदाय है उसके पुंडरीक जो प्रवर्तक मिलते हैं, पुंडलिक नाम भी मिलता है कई स्थान पर, लेकिन पुंडरीक, तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं संप्रदायों के संबंध में, अलग अलग जो संप्रदाय हुए वहाँ पर उसके प्रश्न चूंकि सुमेलित कीजिए में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका यहाँ पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। कौन से वैष्णव संप्रदाय और अन्य संप्रदाय हुए, ये जो सगुण संप्रदाय हैं, अगर निर्गुण मत वहाँ द्वैतवाद हमने देखा, उसके बाद शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, हमने इन मतों को देखा और किस प्रकार सगुण और निर्गुण जो मत है वो अलग है, जो मतवाद है वो अलग है, और फिर किस प्रकार वैष्णव संप्रदाय आते हैं और किस प्रकार आलवार जो है दक्षिण में प्रचार प्रसार करके उत्तर तक भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ये सारी बातें हैं। हम लोग बात कर रहे थे भ्रमर गीत सार के जो आगे के पदों का अध्ययन हम कर रहे थे। हमने जो 65 तक अध्ययन कर लिया था और इसके आगे हम अध्ययन जारी रख रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो जो उद्धव का जो ज्ञान मार्ग का संदेश है उसे पग पग पर चेतावनी दे रही है, उसकी हंसी उड़ा रही है और उसे निरर्थक बता रही हैं। उसी क्रम में यहाँ पर वे कह रही हैं, नाहिन रयो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। तो अब इस जो हृदय में हमारे जगह ही नहीं रही है और नंद नंदन के होते हुए अब इस हृदय में किसी और को स्थान कैसे दिया जाए। ये पद हम पढ़ चुके हैं, उसका चलत, उसको देख चलते हुए, जगते हुए, सोते हुए सब हम उसी का हम निरंतर दर्शन करते हैं, तो अब किसी और को कैसा देखा जाए। खैर इस पद को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अगला पद। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ब्रजनन सकल श्याम व्रतधारी, कि जो ब्रज में जो रहने वाले हैं, संपूर्ण जो ब्रजवासी हैं, कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जो ब्रजवासी हैं वो तो सभी के सभी ही श्याम की उपासना करने वाले हैं, अर्थात उनके आराध्य कौन है, केवल और केवल जो कृष्ण हैं, श्याम हैं, वो उनके आराध्य हैं। तो वो उद्धव से कह रही हैं कि संपूर्ण ब्रजवासी एकमात्र केवल कृष्ण से ही प्रेम का व्रत करते हैं, अर्थात उसे ही दृढ़ता से धारण करते हैं। ये बात यहाँ पर कह रही हैं। बिन गोपाल और नहीं जानत आन कहे व्यभिचारी, तो वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम ही नहीं कर सकते और बिना गोपाल के और किसी को जानते ही नहीं है। और यदि हम किसी अन्य की बातें करें तो हम क्या कहलाई जाएंगी, व्यभिचारिणी कहलाएंगी। या कि यदि कोई हमसे किसी अन्य की बातें करता है तो हम उसे भी व्यभिचारी ही कहेंगी। जो दृढ़ता से एकनिष्ठ नहीं रहता है वो व्यभिचारी कहलाता है। तो यदि हम ऐसी बातें करेंगी तो हम व्यभिचारिणी कहलाएंगी, और यदि कोई हमसे ऐसी बात करेगा तो वो भी व्यभिचारी कहलाएगा। जोग मोट सिर बोझ आने के कत तुम घोष उतारी, घोष इस गांव में, इस स्थान पर। तो ये जो निर्गुण की बात तुम कहते फिरते हो, जो मोटी जो ज्ञान की गठरी का बोझ जो अपने माथे पर लादे घूमते रहते हो, ये बोझ तुमने क्यों इन अहीरों के गांव में आकर तुमने उतारा है। इतनी दूरी जाहू चली काशी, जहां बिकती है प्यारी। तो अब यहाँ पर कोई नहीं खरीदने वाला है, इसलिए तुम इसे बहुत दूर, इसे दूर ले जाओ, काशी नगरी में ले जाओ, जहां पर ये चाव पूर्वक खरीदा जाएगा, जिससे तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। यह संदेश नहीं सुने तिहारो, हे मंडली अनन्य हमारी। तो ये जो हमारी जो मंडली है, हमारी जो विचित्र, अनन्य का अर्थ है अनोखी, और जो विचित्र जो मंडली है वो तुम्हारा ये जो संदेश है योग का वो सुनने वाली नहीं है। ये तो काशी ही ले जाओ, क्योंकि हमने सुना है काशी में योगियों का निवास है, तो इसे तो वहीं ही तुम लेकर जाओ। ये हमारी अनोखी मंडली तो तुम्हारा ये संदेश सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली नहीं है। तुम्हारे इस योग के संदेश को कोई भी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम की अनुरागिनी हैं। जो रस रीति करी हरि हमसो, सो कत जानी बिसारी। बिसारी का अर्थ है भुला दिया जाए।
तो जो प्रेम की बात कृष्ण ने हमसे की, उस पद्धति को, उस रीति को कोई कैसे, उसकी स्मृति कैसे भुलाई जा सकती है। जो प्रेम की, प्रेम पगी बातें, जो प्रेम की क्रीड़ाएं जो कृष्ण ने हमसे की, वो उसे हम कैसे बिसरा सकते हैं। महामुक्ति कोऊ नहीं बूझे यद्यपि पदारथ चारी। यद्यपि तुमने हमें इस निर्गुण के द्वारा महामुक्ति की बात कही है, लेकिन हमें तो ये महामुक्ति भी लेना पसंद नहीं है, जिससे चारों पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हम इसे लेना नहीं चाहेंगे। सूर्यदास स्वामी मनमोहन मूर्ति की बलिहारी। तो हम तो, जो गोपियां जो हैं, वो कृष्ण प्रेम में ही इन चारों जो पदार्थों को प्राप्त कर चुकी हैं, तो हम तो केवल और केवल कृष्ण की सुंदर मूर्ति पर ही बलिहारी हैं, न्योछावर हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो एकाग्रता है गोपियों की, जो अनन्य प्रेम है, एक निष्ठता है, वो सारा इसमें दिखाई दे रहा है। अंत्यानुप्रास अलंकार है, व्यंजना है यहाँ पर, और जो रूपक अलंकार आया है यहाँ पर, और इसी तरह अनुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हैं, और साथ ही काव्यलिंग अलंकार भी है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि महामुक्ति कोऊ नहीं बूझे यद्यपि पदारथ चारी, और उसका कारण बता दिया गया है, क्योंकि जो हमारे मनमोहन है वो उनकी मूर्ति बहुत मधुर है, और हम उसी पर न्योछावर हैं, इसलिए और कुछ लेना ही नहीं चाहती हैं। तो काव्यलिंग भी माना जाएगा। जो अगला जो पद है उसमें वहाँ कह रही हैं गोपियां, जो योग का संदेश जो उद्धव लेकर आई हैं, उन्हें तो धूर्त समझकर उन्हें खरी खोटी सुना रही हैं, और कह रही हैं, कहती कहा ऊधो सो बोरी। तो यहाँ पर वो कह रही है, एक गोपी दूसरे सखी से कह रही है कि हे बाउली, तू उद्धव से क्या कह रही है, हे पगली तू उस उद्धव से क्या कह रही है। जाको सुनत रहे हरि के डिग, श्याम सखा यह सोरी। तो जो श्याम के पास ही निवास करते हैं, ढिंग का अर्थ है, तो उद्धव से क्या कह रही है, क्योंकि ये तो कृष्ण का वही सखा है जो उसके पास रहता है, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से सुनती आ रही हैं कि वही कृष्ण का सखा है जो उसके पास ही रहता है। तो जिसके संबंध में कृष्ण जब यहाँ हमारे पास रहते थे तब बताया करते थे कि वही सखा है। हमको जोग सिखावन आयो यह तेरे मन आवत। तो क्या यह तो सोचती है कि ये हमें यहाँ योग सिखाने आया है। तो ये क्या कह रही है कि मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं होता। प्रकारांतर से ये है, व्यंजना है काकू वक्रोक्ति से, कि क्या तू सच में ये सोच रही है कि ये हमें यहाँ योग सिखाने आया है। तो तूने वो कहावत सुनी ही होगी कि अच्छा काम करना केवल वही जानते हैं जो स्वयं सज्जन और भले हैं। यही बात आगे है, कहा करतरी मैं पत्यातरी नहीं सुनी कहनावत। तो मैं पत्यात का अर्थ है विश्वास, कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ सुनी सुनाई बातों पर, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि करनी भली भले ही जाने कपट कुटिल की खानी। कि जो भले ही व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो ही अच्छे काम करना जानते हैं, और जो कुटिल मनुष्य जो होता है वो कपट की खान, अर्थात क्या होता है कुटिल की खानी, अर्थात भयानक, वो कपटी ही होता है। वो अपना व्यवहार, वो अपना आचरण नहीं छोड़ सकता। हरि को सखा नहीं री मानी माई यह मन निश्चय जानी। तो मुझे विश्वास हो गया है ये जो कुटिल आचरण हमारे साथ कर रहा है, उससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि ये कोई कृष्ण का सखा वखा नहीं है, ये कृष्ण के मित्र नहीं है, ये कोई धूर्त है। कहाँ रास रस कहाँ जोग जब इतना अंतर भागत। बताओ कहाँ तो जो प्रेम की बात है, रास का जो रस है, भक्ति का रस है, और कहाँ कठिन योग की बात जो कि स्त्रियों के लिए है ही नहीं। कितना बड़ा अंतर है। तो ये इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। सूर सबे तुम कत भई बोरी या की पति जो राखत। तो यहाँ पर जो गोपियां वो कह रही हैं कि क्या तुम सब पागल हो गई हो, जो तुम कत भई बोरी, क्या तुम सब पागल हो गई हो जो इसकी बात पर विश्वास करती हो। या कि पति जो राखत, पति का अर्थ है विश्वास, जो इसकी बात पर, इसकी निर्गुण की बात पर, इसके योग के संदेश पर जो विश्वास
करती हो। तो वाच्य ध्वनि का आधार ग्रहण करके गोपियां यहाँ पर उद्धव को खरी खोटी सुना रही है और एक दूसरे को ही बावरी, पगली, भोली कहकर ये जो उद्धव पर एक तरह से व्यंग्य कसा जा रहा है। तो ये सूर के वाग वैदिग्ध्य की बात है। और यहाँ पर करनी भली भले ही जाने दृष्टांत अलंकार, लोकोक्ति अलंकार कहा जा सकता है और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर हर पंक्ति में देखा जा सकता है। फिर उद्धव पर ही व्यंग है। कुटिल स्वभाव का उन्हें कह दिया गया है, कृष्ण के सखा नहीं है ये मान लिया गया है। और आगे कह रही हैं वो, ऐसे ही जन दूत कहावत, कि कृष्ण उद्धव के योग पर कटाक्ष करती हुई वो कह रही है कि ऐसे ही लोगों को दूत कहा जाता है, जो असली बात नहीं कहते हैं, इधर उधर की बातें सुनकर गढ़कर जो है वो सुनाया करते हैं। तो यह जो दूत शब्द है इस पर व्यंग्य कसा है कि ऐसे ही लोग जो दूत कहावत, दूत जो है वो वास्तविक संदेश ना कहकर इधर उधर की बातें उसमें जोड़ दिया करता है। तो वो बात यहाँ है, मोको एक अचंबो आवत, या में यह कह पावत। या में का अर्थ है इसमें। अब कोई गोपी कह रही है कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा करके इन्हें क्या मिल जाता है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि इसे, इस दूत को, इस उद्धव को ऐसा करके, ऐसा कठिन निर्गुण का, योग का, ज्ञान का संदेश सुनाने से आखिर इसे क्या मिल पा रहा है, क्या लाभ इसे हो रहा है। तो ये क्या पावत, क्या इसे मिल रहा है। बचन कठोर कहत कही दाहत अपनी महत गवाहत। एक तो हमसे कठोर वचन कहता है और कहकर जलाता है, और साथ ही अपनी महत्ता भी ये गवा रहा है, क्योंकि हम तो इसे कृष्ण के सखा के रूप में सम्मानजनक स्थान दे रही हैं, लेकिन ये दूसरों को कठोर वचन कहते हैं, हमसे कृष्ण को भुलाकर ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, और ऐसे वचन कह के कर हमें दग्ध करते हैं, हमें जलाते हैं, और साथ ही ऐसे वचन कहकर अपनी इज्जत जो है, अपनी महत्ता को यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसी प्रकृति परती छाह की जुबतिन ज्ञान बुझावत। बताओ, ऐसी कहीं बात सुनी है, ऐसी बात तो प्रकृति में भी नहीं है कि युवतियों को ये ज्ञान का संदेश दे रहा है। तो संगति का ऐसा प्रभाव है, ऐसी प्रकृति प्रति संगति अर्थात कुब्जा का ये प्रभाव है कि ये ऊट पटांग काम करने लगा है, और कुब्जा और कृष्ण की संगति के कारण ही ये युवतियों को ज्ञान का संदेश समझाने के लिए यहाँ आए हैं, जो कि अनुचित है। आपुन निजल रहत नक सिक। तो ऐसे जो लोग हैं, निजल अर्थात निर्लज, नक्शे सिर तक, आपाद मस्तक, निर्लज होते हैं। लो एते पर पुण्य गावत, और अपने निर्लज जो ये कार्य करते हैं ऐसे, उन पर इनको शर्मिंदगी पर नहीं होती है, शर्मिंदा भी ये नहीं होते हैं, और फिर ये अपने ही गुण गाते रहते हैं, अर्थात इतने आत्ममुग्ध होते हैं कि इन्हें अपने ऐसे कार्यों पर अपनी जो पराजय भी ये नहीं मानते। सूर करत प्रशंसा अपनी हारेहु जीती कहावत। और ऐसे लोग जो अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा करते हुए अपने पराजय को भी विजय घोषित कर देते हैं। तो सूर करत प्रशंसा अपनी, अपनी ही महिमा वो निरंतर गाते रहते हैं, और अपनी हार को भी जीत घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो उद्धव के प्रति कटुक्तियां हैं यहाँ पर, कि उन्हें शर्म नहीं आती है, आपुन निजल रहत नखशिक, कि निर्लज ये जो है नक्शे सिक तक निर्लज की भांति रहते हैं, और उस पर भी अपने ही गुणों का निरंतर जो है बखान करते रहते हैं। तो इस प्रकार की कटुक्ति है, इसकी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार है, कहत दाहत गवावत में भी, पंक्तियों में भी है, और पूरे पद में जो अंत्यानुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। आगे जो पद है उसमें जो उद्धव बार बार निर्गुण का उपदेश दे रहे हैं, उस पर गोपियां झल्ला रही हैं, और फिर उन्हें कह रही ये झक्की स्वभाव का व्यक्ति है, इसकी प्रकृति ही ऐसी है। इसलिए कोई गोपी अन्य गोपियों से कह रही है,
प्रकृति जोई जाके अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जा लागे, सूधी न काहू करी। कि जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव जैसा हो जाता है वो बदला नहीं जा सकता। तो जैसे अंग परी, जैसा स्वभाव उसका, आदत जो उसकी पड़ जाती है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे कि जो स्वान की पूंछ है, कुत्ते की जो पूंछ है, करोड़ों जतन करने पर भी पुनः सीधी नहीं की जा सकती है, तो वैसे ही उस पूंछ का स्वभाव जो सदैव टेढ़ा ही रहने के कारण टेढ़ा हो गया है, वह सीधी नहीं हो सकती। उसी प्रकार उद्धव का जो मन है, जो कुटिल स्वभाव है, वो भी नहीं बदला जा सकता। आगे और उदाहरण है, जैसे काग भच्च नहीं छाड़े, जनमत जोन धरी। तो जिस प्रकार जो कौवा है जिस घड़ी जन्मता है, उसी तरह से, उसी क्षण से उसे क्या खाना चाहिए, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, वो उसे पता नहीं चलता है। तो वो अपना भक्षा भक्ष्य खाने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है कौवा। उसी प्रकार धोए रंग जात कहू कैसे, ज्यों कारी कमरी। क्या काले कंबल का जो रंग है वो धोते जाने से क्या अलग किया जा सकता है? इसी प्रकार यहाँ पर कंबल, कौवे और कुत्ते की पूंछ के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अपना स्वभाव जो है वो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। इसी तरह जो अहि डसत उदर नहीं पूरत, जो सर्प है वो निरंतर डसता रहता है लोगों का, लेकिन क्या उससे उसकी क्षुधा शांत होती है? क्या उसका पेट भरता है? तो ऐसी धरनी धरी, ऐसा ही उसका तो जो व्यवहार बन गया है, या फिर ऐसी ही उसने टेक पकड़ ली है, ऐसी ही आदत उसकी बन गई है। सूर हो सो हो सोच नहीं, तैसे हैं एऊरी। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि उद्धव भी ऐसे ही हैं, इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इनकी बातों का क्या परिणाम है। ये तनिक भी चिंता नहीं करते, विचारते नहीं हैं कि जो होता हो सो हो, ये तो इनका स्वभाव है और इनको दूसरों को दुख देने में ही आनंद आता है। तो यहाँ पर ये बात मनोवैज्ञानिक ढंग से कही गई है। उदाहरण अलंकार यहाँ पर आया है और अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उद्धव का जो व्यवहार है, उद्धव की जो आदत है, उसकी जो टेक है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगला जो ये पद है उसमें गोपियां कह रही हैं, अच्छा चलो ठीक है, तुम हमें निर्गुण का उपदेश दे रहे हो, ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, तुम्हारे जो अगम अपार अनन्य जो आकाश है तुम उसको ध्याने की बात हमें कह रहे हो, तो चलो हम एक बार मान लेते हैं, लेकिन हमारी शर्त है। अपनी वाग वैदिक्य दिखाते हुए सूर्य पद रचना कर रहे हैं कि तो हम माने बात तुम्हारी। उनकी गोपियां कहती हैं कि अच्छा चलो एक शर्त हम रखते हैं और फिर तो हम तुम्हारी बात मान सकती हैं। वो शर्त क्या है? अपनो ब्रह्म दिखावो ऊधो, मुकुट पीताम्बर धारी। कि तुम जो अपना ब्रह्म की जो बात कहते हो, अपने निर्गुण ब्रह्म को हमें उसे मुकुट पहनाओ और पीला वस्त्र पीताम्बर जो धारण किए हुए है, हमारे कृष्ण जिस प्रकार उनका रूप है उसी रूप में तुम्हारे निर्गुण को दिखा दो, कृष्ण के वेश में हमें दिखा दो, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बरुगारी। तो हम सच कह रही हैं, ऐसा होने पर हम सारी गोपियां उसका ही भजन करने लगेंगी, और चाहे इसके लिए हमें संसार से गाली ही क्यों नहीं, सही रही है बरुगारी, चाहे संसार से हमें गाली ही क्यों नहीं खानी पड़े, क्योंकि संसार हमें एकनिष्ठ समझता है और हम इस निर्गुण को उपासना करने लगेंगी तो भले ही हमें इसे गाली देने लगे संसार, लेकिन हम तुम्हारे निर्गुण को भज लेंगे। लेकिन तुम उसे एक बार मुकुट और पीताम्बर धारण करके हमें दिखा दो। भूत समान बतावत हमको, जा रहू श्याम बिसारो। अब तुम्हें बताओ, तुम तो अपने ब्रह्म को भूत के समान बताते हो। भूत जिस प्रकार आकारहीन है, दिखता नहीं है, अदृश्य है, आकारहीन है, केवल आभास है,
हमको जा रहो श्याम बिसारो, और उसके लिए हमें दुखी कर रहे हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं। जो तुम्हारा आकारहीन केवल छाया ब्रह्म है, उसके लिए हम कृष्ण को भूल लें और उसको स्वीकार कर लें, तो ऐसा कहकर तुम हमें क्या कर रहे हो, जला रहे हो, दुखी कर रहे हो। तो ये काम तुम बेबात कर रहे हो, ये ठीक काम नहीं है। जे मुख सदा सुधा अचवत है, ते विष क्यों अधिकारी। तुम ये बताओ कि जो मुख सदैव सुधा का आचमन करते हैं, सुधा का अर्थ है जो अमृत का आचमन करते हैं, अमृत का पान करते हैं, अर्थात हम अमृत के समान जो कृष्ण का मुखमंडल है मधुर, उसका दर्शन करते हैं, तो तुम्हारे इस ब्रह्म रूपी विष को आखिर हम क्यों इसको प्राप्त करें, वो कैसे अपना लें। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी। तो यहाँ पर वो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो संपूर्ण ब्रज की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, ये प्रभु कृष्ण के मनोहर जो शरीर है उसी पर रीझ रही हैं। ये उन्हें त्याग कर तुम्हारे शरीरहीन जो निराकार बिना किसी आकार का जो ब्रह्म है उसको स्वीकार नहीं कर रही, केवल साकार कृष्ण पर, साकार कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर रीझ रही है, वो तुम्हारे निराकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सूरदास के पद में वाग वैदिक्य है, गोपियों की जो चतुराई है वो यहाँ दिखाई दे रही है। जे मुख सुधा अचवत है, ते विष क्यों अधिकारी, काव्यलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर दृष्टव्य है। तो ये भ्रमर गीत सार के पदों का अध्ययन हमने किया। आगे हम जो पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।